नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी से जुड़े राज आज खुल जाएंगे। आज उन पर से पर्दा उठेगा। पश्चिम बंगाल सरकार के कब्जे में मौजूद नेताजी की सीक्रेट फाइल को आज सार्वजनिक किया जा रहा है। ये फाइलें 1937 से 1947 के बीच की हैं और इनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय गुमशुदगी से जुड़े राज दर्ज हैं। ये फाइलें अब तक पश्चिम बंगाल पुलिस के पास थीं और इन्हें अब आज कोलकाता पुलिस म्यूजियम में जनता को देखने के लिए रखा जाएगा। IBN नेटवर्क इन फाइलों को पहले ही देख चुका है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक 1945 में ना तो कोई विमान हादसा हुआ था और ना ही नेताजी की मौत किसी क्रैश में हुई थी। IBN नेटवर्क के पास मौजूद सीक्रेट फाइलों से यह भी पता चलता है कि लापता होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां थे। बता दें कि आज नेताजी से जुड़ी कुल 64 फाइलें सार्वजनिक की जा रही हैं। नेताजी से जुड़ी इन फाइलों के सार्वजनिक होने के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि वो भी अपने कब्जे में मौजूद फाइलों को सार्वजनिक करे। वहीं ये फाइलें कांग्रेस के लिए मुश्किल भी खड़ी करने वाली हैं। कांग्रेस को नेताजी से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। तो जिस इतिहास को हम जानते थे, क्या वो इतिहास वैसा नहीं जो कि अब तक हम जानते आए? आज 64 फाइलें नेताजी से जुड़ी हुई खुलेंगी और कई महत्वपूर्ण बातों पर सर आज राज हटेगा। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता की, जहां पे इन 64 फाइलों में से पर्दा उठाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दी जा रही है जिसमें यहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिशियल्स दिखे हैं बात करते हुए पोडियम पे, जिन्होंने यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर दी है। और इन फाइलों में से अब पर्दा उठ रहा है। कॉपीज ऑफ 64 फाइल्स आर केप्ट इन ड्रेसिंग रूम फॉर व्यूइंग बाय विजिटर्स। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है इस प्रेजेंटेशन में कि अब सार्वजनिक रूप से जो भी वहाँ पे विजिटर्स होंगे वो भी जाकर इन फाइलों को देख सकते हैं। उनके दर्शनार्थ भी अब ये जो फाइलें हैं वो खुली रखी गई हैं। तो डेस्कटॉप्स पर भी ये 64 फाइलें जो हैं अपलोड कर दी गई हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरें उस कमरे की जहाँ पर आप जाकर इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब सार्वजनिक हो जाएंगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी ये महत्वपूर्ण 64 फाइलें। तो ये 64 फाइलें इतिहास के बारे में क्या नया हमें बताएंगी? किसकी क्या कोई यहाँ पे जिम्मेदारियां होंगी जो कि किसी राजनीतिक दल से जुड़ेंगी? क्या कोई ऐसे गहन सवाल होंगे जिनके आज हमें सालों बाद जवाब मिलेंगे? ये तमाम वो ऐसी बातें हैं जो कि आज उजागर होंगी जब ये फाइलें सार्वजनिक होंगी। First of all, I would like to congratulate the Honorable Chief Minister, Srimati Mamata Banerjee, for taking such a bold step by releasing the 64 files which have been kept hidden by subsequent Congress governments in West Bengal. Now we would like to know what exactly are in these files. The revelation and the information that we are getting, it is really a shame that in independent India, Netaji Subhash Chandra Bose's family members were snooped upon. Surveillance was kept on them round the clock by 16 officers of the Intelligence Bureau. We are very happy that the people are taking initiative now, and this is because of the fact that right from 2007-2008, all India-wise, there has been a demand rising to know the true history of India's independence movement. So this is the first step. This is the first step, and as I would quote a famous song from INA, "Kadam kadam badhaye ja, chalo Delhi pukar ke." So we will take our steps forward to Delhi with our demands with more vigor, more vitality. तो यहाँ पर आप सुन रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदारों को जो कि बता रहे थे कि वो स्वागत करते हैं इस बड़े कदम का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोलकाता पुलिस सार्वजनिक कर रही है ये 64 फाइलें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई, जो कि अब से थोड़ी देर पहले ही सार्वजनिक की गई हैं। और आपको बता दें अब हर जन यहाँ पर जाकर इन फाइलों को पढ़ सकता है। इन फाइलों की एक अलग से DVD भी उपलब्ध होगी जिससे आप इस फाइलों में क्या लिखा गया है, क्या छिपा है, वो भी जान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदार हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो असल कहानी है आज़ादी की, जो असल कहानी नेताजी से जुड़ी रही है, वो अब लोगों के आगे होगी।
तो सियासी दलों ने ममता सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। आइए जानते हैं कुछ रिएक्शंस जो कि आ रहे हैं राजनीतिक गलियारों से। चाहिए, बहुत दिनों से हम चाहते हैं, असलियत पता चलना चाहिए। ये जो ममता बनर्जी ने तो साहस दिखाई, उसकी हमें वो बधाई की पात्र है। लेकिन उस कारण से अब नरेंद्र मोदी को भी करना चाहिए। जो कारण दी जाती है बाबू की तरफ से, उसमें कोई आधार नहीं है कि कोई विदेशी रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि सोवियत यूनियन है ही नहीं। अब तो 16 देश में बट गया, सिर्फ रशिया बाकी है। और इंग्लैंड में लेबर पार्टी नहीं है सरकार में, कंजर्वेटिव पार्टी है। और मैंने पता किया कि कोई किसी को नहीं बुरा लगेगा। हाँ, ये जरूर है कि नेहरू और कांग्रेस की नाम बहुत खराब हो जाएगी, उनको देशद्रोही माना जाएगा, और इसीलिए उसके लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, सब चीज़ें सामने आनी चाहिए देश और दुनिया के सामने। जो बातें इस तरह की अखबारों में खबरें आ रही हैं, जिस प्रकार का एक दुर्प्रचार हो रहा है नेहरू जी के बारे में और चीज़ों के बारे में, वो सारी चीज़ें सामने आएगी और लोगों को इतिहास मालूम होगा कि असली बात क्या है, हकीकत क्या है। तो मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल ने अगर ये सब फैसला लिया है तो अच्छा। तो कई राजनीतिक दल इस कदम को स्वागत योग्य बता रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल सरकार अपने पास मौजूद उन सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक कर चुकी है, जिसमें नेताजी से जुड़े कई राज पहली बार सामने आ रहे हैं। क्या है वो राज, और इन फाइलों के खुलने के बाद क्या वो बातें हम सबके सामने आएंगी? हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए यही बड़ा खुलासा। वो सीक्रेट फाइलें IBN 7 के पास मौजूद हैं, जो सुलझा सकती हैं युद्ध के बीच से नेताजी की लापता होने की सबसे बड़ी पहेली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 से युद्ध के बीच से ही लापता। दावों के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को नेताजी को आखिरी बार देखा गया। जगह थी ताई होकू एयरबेस, यानी आज का ताइवान। दावों के मुताबिक उस दिन ताई होकू एयरबेस से नेताजी को लेकर जो विमान उड़ा वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें नेताजी की मौत हो गई। ये कहानी नेताजी के निजी स्टाफ जनरल हबीबुर रहमान के बयान पर आधारित है, जिनका दावा था कि वो भी विमान में सवार थे। क्या सन 1945 के बाद भी नेताजी जिंदा थे? ये सवाल आज भी आजाद भारत के सबसे बड़े रहस्यों में। कुछ दावे के मुताबिक नेताजी जिंदा थे और अंतिम वक्त तक साधु के वेश में देश में ही छुप कर रह रहे थे। ऐसे दावों ने नेताजी रहस्यों को और भी उलझा दिया है। अब इसे सुलझने की उम्मीद उन फाइलों से है जिन्हें सरकार सीक्रेट मानती है और सार्वजनिक करने को राजी नहीं है। नेताजी के रहस्य से जुड़ी कुछ न कुछ ऐसी बातें जरूर हैं उन सीक्रेट फाइलों में कैद, जिन्हें आजादी के बाद की तमाम सरकारें सार्वजनिक करने से मना करती रही हैं। माना जाता है कि नेताजी पर 135 सीक्रेट फाइलें केंद्र सरकार के पास हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के पास 64 सीक्रेट फाइलें हैं। लेकिन आजादी के 6 दशक बाद अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने अपने पास मौजूद वो सभी 64 फाइलें सार्वजनिक करने का फैसला किया। ममता बनर्जी ने खुद घोषणा किया है कि ये सब फाइल डिक्लासिफाई करके 18 तारीख को सब सामने ला जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी सरकार को भी अभी और ऑप्शन नहीं रहा, तो हमने उनको बताया आप एक टीम गठन कीजिए। वो टीम में बोस परिवार के कोई सदस्य रहेगा, फिर जो रिसर्चर है नेताजी के ऊपर जो रिसर्च किया है उनको भी आप टीम में साथ में लीजिए। आपका PMO दफ्तर से भी रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए, एक हाई पावर टीम होना चाहिए। ये लोग ये सब फाइल जो है इसको डिक्लासिफाई करिए, इसको जांच करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपके सामने जो आने वाले हैं शुक्रवार को, ये मोटा मोटा इसमें आपके सामने 3 तरह की फाइलें आएंगी। तो इनके तीनों इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के बाहर आने से मेरे जैसे रिसर्चर्स को बहुत फ़ायदा होता है। हम लोग को डिस्कशन करने के लिए अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं। मीडिया में इशू बिल्कुल फ्लैग होगा, लोगों को समझने में आसानी होगी, लेकिन देश में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपने पास मौजूद 64 सीक्रेट फाइलों को पश्चिम बंगाल 18 सितंबर यानी इस शुक्रवार तक सार्वजनिक कर देगा। लेकिन ये फाइलें आप तक पहुंचे इससे पहले ही IBN 7 को कुछ सीक्रेट फाइल्स का अध्ययन करने का मौका मिला। नेताजी पर ममता सरकार के खुलासे से पहले
IBN 7 पर देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या है 64 सरकारी सीक्रेट फाइलों में? नेताजी और सीक्रेट फाइलें, खुलासा। अब हम आपके सामने एक एक कर खोलने जा रहे हैं वो राज जो शुक्रवार को सामने आते। ये राज सालों से सीक्रेट फाइलों में गुम थे और इन सीक्रेट फाइलों की बिना पर जो सबसे बड़ा खुलासा है वो ये है कि विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी नेताजी की मौत। IBN 7 ने जो सीक्रेट दस्तावेज देखे हैं उसके मुताबिक ठोस रूप से ये माना जा सकता है कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। IBN 7 के पास मौजूद पहला दस्तावेज 29 अप्रैल 1949 का है। इसे हावड़ा की जिला खुफिया शाखा ने कलकत्ता के स्पेशल पुलिस सुपरिटेंडेंट को लिखा था। रिपोर्ट कहती है ब्रिटिश और अमेरिकी एजेंसियों को यकीन नहीं था कि बोस 1945 के विमान हादसे में मारे गए। मूल रूप से खबर ब्रिटेन के विदेश विभाग को तुर्की के ब्रिटिश दूतावास से मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में नेताजी की मौत न होने की पुष्टि पूर्वी मुल्कों में मौजूद एंग्लो अमेरिकी जासूसों ने की थी। यानी शुक्रवार को जारी होने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की इस सीक्रेट फाइल से 1945 के बाद भी नेताजी के जिंदा होने के कयासों पर मोहर लग जाती है। अगर 18 अगस्त 1945 को हुए विमान हादसे में नेताजी के मौत नहीं हुए थे तो सवाल ये है कि वो कहां थे और क्या कर रहे थे। शुक्रवार को सार्वजनिक होने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार के पास नेताजी के सीक्रेट फाइल्स में। क्या इन सवालों का जवाब है? बात कर रहे हैं नेताजी की गुमशुदगी से जुड़े उस राज की जो सरकारी फाइलों के जरिए सामने आ चुका है। IBN 7 के पास इन फाइलों की कॉपी मौजूद है। नेताजी की सीक्रेट फाइलों से पहली बार इस थ्योरी पर सरकारी मुहर लग जाती है कि 1945 में ना तो कोई विमान हादसा हुआ था और ना ही नेताजी की मौत किसी क्रैश में हुई थी। IBN 7 के पास मौजूद सीक्रेट फाइलों से यह भी पता चलता है कि लापता होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां थे। आइए देखते हैं खुफिया ब्यूरो की फाइल से सामने आया सबसे बड़ा सच। फाइल नंबर 167Y22, सीरियल नंबर 3, तारीख 29 अप्रैल 1949। नेताजी की 1945 में कथित मौत के 2 साल बाद भेजी गई खुफिया विभाग की ये रिपोर्ट विमान हादसे में नेताजी की मौत न होने के शक पर पहली सरकारी मोहर है। शुक्रवार को सार्वजनिक होने वाली इस रिपोर्ट को IBN 7 ने देखा है। रिपोर्ट में साफ है कि भारतीय एजेंसियां जानती थीं कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी विमान हादसे में नेताजी की मौत पर भरोसा नहीं कर रही। नेताजी की मौत की जांच करने वाले मुखर्जी कमीशन ने भी ताइवान से बात करने के बाद विमान हादसे की कहानी को गलत करार दिया था। इस रिपोर्ट को तत्कालीन मनमोहन सरकार ने खारिज कर दिया था। ताइवान उस समय अमेरिका के कब्जे में थी, तो ताइवान अमेरिका ने कह दिया कि ऐसा कोई घटना नहीं हुई, ऐसे हॉस्पिटल में कोई लाश नहीं पाया गया, नथिंग। लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिकी और ब्रिटिश एजेंसियां मानती थी कि सुभाष चंद्र बोस 1945 के बाद भी जीवित थे, तो क्या उन्हें ये भी पता था कि वो आखिर कहां हैं? सीक्रेट रिपोर्ट इस सवाल का भी जवाब देती है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि एंग्लो अमेरिकी सूत्र ये लगभग तय कर चुके हैं कि भारतीय नेता फिलहाल रूस में हैं। भारत में जब मार्क्सवादियों का वक्त आएगा तब वो दूसरे टीटो, दिमित्रोव या माओ बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। विमान हादसे में नेताजी की कथित मौत के 4 साल बाद भी एंग्लो अमेरिकी खुफिया एजेंसी मानती हैं कि पूर्वी एशिया और सुदूर पूर्व में हो रहे हर कम्युनिस्ट विद्रोह के पीछे नेताजी सुभाष चंद्र हैं। सीक्रेट फाइल के इस खुलासे के बाद नेताजी के रहस्य पर रिसर्च करने वाले मानते हैं कि केंद्र सरकार के पास मौजूद सीक्रेट फाइल्स को सार्वजनिक करने का वक्त भी आ चुका है। कुछ ऐसी फाइलें हैं जो सिर्फ प्रधानमंत्री के अंदर में आती हैं। प्रधानमंत्री अपने पास अपने अलमीरा में रखते हैं उनको। वो उन फाइलों में नेताजी से जुड़ी फाइल भी है और जब तक वो फाइल बाहर नहीं आएगी पूरा सच सामने नहीं आने वाला। बेशक नेताजी का पूरा राज केंद्र के पास मौजूद फाइलों के बाहर आने पर ही पता चलेगा, लेकिन IBN 7 ने जो सीक्रेट फाइल्स देखी हैं, उसमें भारतीय खुफिया एजेंसी ने ही ये लिखा है बोस जीवित हैं, उनके लाल चीन या सोवियत रूस में होने का शक है। एजेंसी ने निष्कर्ष हादसे के वक्त नेताजी के साथ रहने वाले आजाद हिंद फौज के जनरल हबीबुर रहमान के बयानों के आधार पर निकाला था। रिपोर्ट के मुताबिक हबीबुर रहमान के बयान बाद में विरोधाभासी होते गए और अंत में जनरल रहमान ने भी कहा था कि उन्हें यकीन है
नेताजी जिंदा हैं और वो सही वक्त पर लौट आएंगे। नरेंद्र मोदी जी सरकार को भी अभी और ऑप्शन नहीं रहा। आज देश की जो भारत के जो नेशन का जो दावा है, जो सुभाष बोस का क्या हुआ था, जो लिबरेटर ऑफ इंडिया था, ये मेरा बात नहीं है, ये लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने बताया। वो लोग देश छोड़ के, भारत छोड़ के वो लोग को जाने पड़ा सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो इनका क्या हुआ था, ये देश का आज जानना बहुत जरूरी है। तो नरेंद्र मोदी जी सरकार का और कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो उनको करना ही पड़ेगा। उम्मीद की जा रही है कि सीक्रेट फाइल्स को डी क्लासिफाई करने यानी सार्वजनिक करने के फैसले के बाद केंद्र और दुनिया की बाकी सरकारों पर भी नेताजी से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने का दबाव बढ़ सकता है। इसके बाद ये सच सामने आ जाएगा कि नेताजी 1945 के बाद भी जिंदा थे और कहां थे। आखिर नेताजी का अंत क्या हुआ?